कंक्रीट स्लैब की मतलब क्या होता है, स्लैब में कितना टाइप होता है, घर में कैसा स्लैब बनना पड़ता है और स्लैब में रेइंफोर्समेंट कैसा डालना है, इन सब क्वेश्चन को हम इस वीडियो में आंसर देखेंगे। चलो हम वीडियो के अंदर जाएंगे अभी। व्हाट इज़ स्लैब? स्लैब का मतलब क्या होता है? स्लैब मतलब ये है वो फ्लैट कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है और वो आरसीसी बीम, कॉलम, स्टील बीम्स इसमें रुकता है और उसमें दो अलग अलग टाइप होता है। एक है वन वे स्लैब और दूसरा है टू वे स्लैब। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लर्न सिविल इंटीरियर इजीली। आज हम देखने वाला टॉपिक ये है स्लैब। स्लैब की मतलब क्या है और उसका डिटेल्स है, ये सब हम इन डिटेल लिखेंगे। स्लैब का मतलब ये है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है और बिल्डिंग में उसका फ्लैट सरफेस होता है और ये कॉलम के ऊपर रुकता है। यही स्लैब के बारे में सबको पता होगा। और यूजुअली स्लैब का थिकनेस 100 mm से 500 mm थिक तक होता है और वो स्ट्रक्चर में पहले फाउंडेशन आता है, फिर कॉलम आता है, फिर बीम आता है और उसके ऊपर स्लैब बनता है। ये बेसिक चीज़ सबको पता होगा। और इसमें वन वे स्लैब के बारे में और टू वे स्लैब के बारे में टाइप्स को हम देखेंगे। वन वे स्लैब का मतलब ये है वो स्लैब सिर्फ दोनों साइड सपोर्ट होता है। वो चार कोने में स्लैब होता है और चार कोने में, दो कोने में ये सपोर्ट होता है। सपोर्ट के मतलब बीम होता है और इसका लॉन्ग लेंथ को बोलते हैं एल और शॉर्टर स्पैन को बोलते हैं बी। और इसको वन वे स्लैब कैसा अडॉप्ट करता है, सब L/B करने में 2 के ऊपर नहीं तो इक्वल टू 2 आने में वन वे स्लैब के बारे में हम अडॉप्ट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल लेंथ मान लो 6 मीटर और ब्रेथ मान लो 3 मीटर, तो 6 मीटर बाई 3 मीटर डालने में 2 आता है, तो 2 मतलब 2 इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है ये वन वे स्लैब है। तो टू वे स्लैब के बारे में अभी देखेंगे। टू वे स्लैब के बारे में देखने में टू वे स्लैब चार कोने में पूरे कोने सपोर्ट बनता है, मतलब बीम से सपोर्ट हो जाता है और इसको डायरेक्शन भी बोथ साइड लोड कैरी डायरेक्शन आ जाता है। और इसका फार्मूला ये है L/B बनाने में 2 से नीचे होना चाहिए। मतलब ये है फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ 6 मीटर है और ब्रेथ 4 मीटर है, तो 6/4 मीटर डालने में 1.5 आता है। इसका मतलब ये है 2 से लेस है, तो ये टू वे स्लैब में अडॉप्ट हो जाता है। और ये टू वे स्लैब में यही है, इसका मेन कारण क्या है, स्लैब की रेइंफोर्समेंट दोनों तरफ होता है। चलो हम इसका बेंडिंग मोमेंट देखेंगे अभी। तो वन वे स्लैब में बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है, सेंटर में होता है और वो वन डायरेक्शन में होता है, इसे वो वन वे स्लैब बोलता है। और टू वे स्लैब में क्या होता है, दो साइड का डायरेक्शन में होता है। जैसा ये एरो दिखाता है वैसे ही आपको बताने के लिए मैं ये एरो का ग्राफिक बनाया है, तो आपको अभी बेंडिंग मोमेंट पताया होगा। तो लोड कैरिंग डायरेक्शन के बारे में हम देखेंगे। तो लोड कैरिंग डायरेक्शन वन वे स्लैब में अलॉन्ग इन वन डायरेक्शन होता है, लेकिन टू वे स्लैब में ये बोथ डायरेक्शन में लोड कैरिंग मोमेंट होता है। और वन वे स्लैब में रेइंफोर्समेंट ऐसा होता है, मेन बार एक साइड होता है और डिस्ट्रीब्यूशन बार एक साइड होता है। मतलब मेन बार शॉर्टर स्पैन में होता है और डिस्ट्रीब्यूटर बार लॉन्गर साइड होता है। तो यही फार्मूला है, मैं जैसा पहले बताया Ly/Lx इक्वल टू, जैसा 8 मीटर कंसिडर किया y को और x को 3 मीटर कंसिडर किया, तो आंसर 2.66 है, विच इज़ ग्रेटर देन टू वे। हेंस हम वन वे स्लैब को इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही हम टू वे स्लैब के बारे में देखेंगे। तो टू वे स्लैब में जैसा मैं ऑलरेडी बताया, इसमें दोनों साइड मेन रॉड बनता है, इसीलिए ये टू वे स्लैब बोलता है। और फॉर एग्जांपल इसको Ly को 5 मीटर ले लेंगे और Lx को भी 5 मीटर ले लेंगे, तो Ly/Lx देखेंगे तो 5/5 इक्वल टू 1 आता है, विच इज़ लेसर देन 2। हेंस ये टू वे स्लैब को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये अडॉप्ट का रेइंफोर्समेंट का डिटेल ऐसे होता है, वन वे में वन साइड का मेन रेइंफोर्समेंट आता है, लेकिन टू वे में बोथ साइड का रेइंफोर्समेंट, मेन रेइंफोर्समेंट आता है। यही इसका फ़र्क है। चलो अभी स्लैब के बारे में हम आपको कुछ आइडिया आया होगा। इस वीडियो पसंद हुआ तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को कोई नया व्यूअर है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ में वो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे।